उत्तर प्रदेश से तमाम माफिया और अपराधी भाग चुके हैं, ये दावा उत्तर प्रदेश सरकार का है। लेकिन आए दिन उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। चाहे आप कोई भी जिला ले लीजिए, गाजीपुर हो, बलिया हो, चंदौली हो, मऊ हो, आजमगढ़ हो, बनारस हो या गोरखपुर हो, और इसमें निशाने पर है सिर्फ एक जाति, एक बिरादरी, यादव। यादवों को चुन चुनकर, गिन गिन कर मारा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि यादवों को इस सरकार में टारगेट किया जा रहा है। बलिया का चर्चित हत्याकांड आयुष यादव, या फिर अब बनारस में समीर यादव नाम के लड़के, जो 10वीं का छात्र था, उसकी हत्या कर दी गई। गोरखपुर में गोली मार दी गई। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं पूरी घटनाओं को आप? जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बात यह है कि जब अपराधियों से मुख्यमंत्री डरने लगे और मुख्यमंत्री ऐसा हो जो इस प्रदेश का ना हो, तो उस प्रदेश में हरदम पिछड़े और दलित के साथ शोषण होगा। बात यादों की नहीं हो रही, बात यहाँ समाज में जिस तरह से नफरत फैलाई गई है, जाति को जात से लड़ा दिया जा रहा है और भाई को भाई से लड़ा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना यादव इस समय लड़ रहा है पिछड़े दलित के लिए, जो अन्य जातियां हैं उनके लिए लड़ रहा है, तो सोच रहे हैं कि कैसे यादवों को कमजोर किया जाए। किसी के न्याय की आवाज उठाना, लड़ाई लड़ना गुनाह हो गया है। जी हाँ भाई, देखिए, जो देश संविधान से चलता था वहां तरक्की होगी, और जहां पर मनुस्मृति कर लाया जाएगा वहां पर ऐसा ही होगा। अब आप कानून की बात कर रहे हो, बड़े बड़े डायलॉग मार देना बड़ी अच्छी बात है, मगर मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है इस समय का, वर्तमान का, वो जितने माफिया हैं उनसे डरता है। माफियाओं के घर का इतने बड़े पोट्टी नहीं छोड़ा सकते, और जिस दिन वो पोट्टी छोड़ा देंगे माफियाओं के घर से, उस दिन उत्तर प्रदेश छोड़कर उनको उत्तराखंड तक छोड़ के यहाँ के माफिया छोड़ के आएंगे। हत्याओं के मामले में मैं बता रहा हूँ कि जितनी यादव समाज की हत्या इसलिए जानबूझ के कराया जा रहा है कि तुम डरो, तुम आवाज ना उठाओ। जब यादव डर जाएगा तो कुर्मी समाज, निषाद समाज, मल्लाह समाज, कश्यप, केटव और जो नाई समाज, अन्य जो जाति यहाँ है, वो ऑटोमेटिक डर जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या के हिसाब से उनके पास ना अभी कोई अधिकारी रहता है ज्यादा, ना उनके कोई ज्यादा डीएम है। तो देखिए, जो लड़ेगा वही इस प्रदेश के अंदर बचा पाएगा प्रदेश को। आज यादवों को ही खलनायक बना जाता है। आप देख लीजिए, जब कभी टीवी चैनल पे या अखबारों में छपता है, तो जब बाबा जी की जाति का कोई होगा तो वहां सिर्फ नाम लिख दिया जाता है, उपनाम नहीं लिखा जाता है, जाति नहीं लिखी जाती। क्यों? क्योंकि उससे सरकार बदनाम होगी। और जब यादव लिख दिया जाता है, जहां आप देख लीजिए कि घटना किसी जमीन को लेकर हुई या आपसी रंजिश में हो गई, तो उसमें उन बड़े बड़े नाम को लिखा जाता है, बड़े नाम के साथ जाति भी बड़ी लिख दी जाती। क्यों? क्योंकि उससे समाजवादी पार्टी की बदनामी होगी। मगर आपने देखा होगा कि अभी जब मुख्यमंत्री जी को धमकी दी गई थी, मुख्यमंत्री जी को जब धमकी देने वाले थे तो मीडिया चैनल ने चलाया, मुस्लिम बताया उनको, और जब उन्होंने चलाना शुरू किया, जब उसकी सच्चाई हम लोगों ने पता किया, तो पता चला तीनों लोग तो बाबा जी के सपोर्टर थे, आरएसएस के लोग जुड़े हुए थे। तो अब जो हम लोग बयान देना शुरू किया, तो उस बयान को दबा दिया गया। क्यों? क्योंकि हम यादव थे, इसलिए मेरा बयान दबा दिया गया। क्योंकि अगर हम जो बोल रहे थे वो सच बोल रहे थे, और सच के आधार पे सरकार की बदनामी होती, तो सरकार ने ऐसा गणित लगाया है कि अभी यादव यादव से लड़ेगा, कुर्मी कुर्मी से लड़ेगा, रावत रावत से लड़ेगा, कोरी कोरी से लड़ेगा, पटेल पटेल से लड़ेगा। ये ऐसा समीकरण बना दिया है, और इसका फायदा सिर्फ लेने के लिए। मगर ये देख लीजिए कि आज से पहले जितनी भी सरकारें रही है, वो जाति नहीं देखती थी, वो प्रदेश का सब देश देते थे शांति बनाए रखने के लिए। और आप एक आंकड़ा और निकाल ले लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तब ये जातियों के नाम पे लड़ाई करी है, और जब विपक्ष में रहे तो ये दंगा कराने का काम किए। मतलब नुकसान पिछड़ा दलित का ही करते रहे। अच्छा, ये बताइए, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में एक गुंडे अगर कोई हैं तो वो यादव बिरादरी के लोग हैं। देखिए, सरासर गलत है। मैं भी जब इन लोगों के बयान सुनता था, जब हम राजनीति में नहीं थे, छोटे थे, तो हम इनके बयान जब आते थे तो हमें लगता था कि हाँ, सच हो सकता है। मगर जब आप देखिए, अब वो जमाना खत्म हो गया।
आपके हर जिले में नेटवर्क रहता है, एक दूसरे से लिंकअप रहता है। कोई ये खबर चलाते हैं तो हम लोग उसकी सच्चाई गहराई तक जाते हैं कि ये क्या चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में क्या यादव नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर यादव है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि तुम जाके यहाँ लड़ाई झगड़ा करोगे, अखबार में ये छपेगा, कुछ दिन तुम बंद रहोगे, तुमको छुड़ा लाएंगे। जैसे कुलदीप सेंगल को बलात्कार किया, उसके बाद क्या किया, उसने वकील को भी मारा, गवाह को भी मारा, उसके चाचा को भी मारा, उसके पिता को मारा। आज छुड़वा रहे हैं क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चीज, अब जैसे हम आपके चैनल पर बोल रहे हैं, हमारे समाज के लोग भी थोड़ा से वैसे होते हैं, खुद नहीं सुनेंगे और दूसरे तक पहुंचाते भी नहीं। जब तक हमारा समाज जागेगा नहीं, जो सोने लगा, जो नेताजी ने जगाया, लालू जी ने जगाया, कई महापुरुषों ने जी इस समाज को जगाते रहे, और ये समाज अगर आज नहीं जागा और रील के चक्कर में पड़ा रहा तो मैं बता रहा हूं कि आने वाले समय में यादव को सबसे बड़ा खलनायक घोषित कर दिया जाएगा और यादव को ही हर जगह टारगेट किया जाएगा। ये याद रखना विवेक जी। ये बताइए, आयुष यादव हत्याकांड होता है, उसके बाद खूब हो हल्ला मचता है, पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश हिल जाता है। देश के अलग अलग कोनों से लोग जाते हैं वहां पे, धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तमाम तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आयुष के साथ हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो हत्याओं का सिलसिला है वो रुकता नहीं है। बनारस में आज समीर यादव को गोली मार दी गई, गोरखपुर में एक और यादव को गोली मार दी गई, तमाम जगहों पे हत्याएं हो रही है। आखिर ये सिलसिला कब तक रुकेगा? देखिए, मैं आपको बता दें, आप चाहे धरना कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही, क्योंकि सरकार को बिल्कुल जनता का डर रह गया नहीं। वो बेईमानी से जीतने वाले हैं, वो चोरी करके चुनाव जीतने वाले हैं 27 में। और अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपका हक, अधिकार और आपका वोट कैसे बचाएं। और ये अकेले तो होना नहीं, इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को अगर आप नहीं हटाओगे तो बारी बारी से नंबर आएगा। चाहे वो मौर्य समाज हो, मौर्य समाज के कई बेटियों के साथ कितनी घटना हुई, कोई बोला? केशव प्रसाद मौर्य जी बोले? नहीं बोले। राजभर समाज के साथ कितनी बड़ी घटनाएं हुई, नहीं बोले। निषाद समाज के साथ कितनी बड़ी घटनाएं होती चली आ रही, नहीं बोले। और जबकि उनके समाज के मंत्री बने बैठे। तो मैं एक बात बता दे रहा हूं कि आपके समाज का ही नेता आपके दलाली कर रहा है, हम नहीं कर रहे, यादव नहीं कर रहा है। आज माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हर उस समाज के नेता को उस लायक बना दिया कि वो अपने समाज के लिए लड़ सकता है, मगर वो समाज का नेता यहां से जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ गया। क्यों? क्योंकि उसको टेंडर चाहिए था, उसको अपने लड़के को सांसद बनाना है, अपने लड़के ही तक सोचना है, आपके लिए नहीं सोचा। और पहले क्या होता था, नेता किसी भी समाज का होता था, समाजवादी पार्टी में हो या किसी में हो, वो समाज के बारे में सोचता था, देश के बारे में सोचता था। आज जो हत्याएं हुई है, क्या मुझे पीड़ा नहीं होती? हमारे समाज के लोग मरते हैं, हमारे समाज के ही लोग मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए लड़ते हैं, हमारी चिंता नहीं करते लोग। रात बिरात हम जा रहे हैं, हम जाते हैं, क्या नहीं डर लगता है कि कोई ट्रक वाला आके दांत पे चला जाएगा? और पहले था जो तुम्हारे लिए लड़ता था तो समाज उसकी रक्षा करता था, मगर आज हमारे नौजवान साथी रील में मस्त हैं, वीआईपी उसमें मूवमेंट में है, तलवार लेकर केक काटने में मस्त है, और उसके बाद जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो कहते पछताते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अपने नौजवानों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि सबसे पहले तो तुम अपना इतिहास जान लो कि लड़ाई किस बात किस देश में थी और किस बात के लिए लड़ते चले आ रहे हैं हमारे समाज के नेता। हम आज एक प्रतिमा लगा देंगे, उसमें माला चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, तब महापुरुष का सम्मान नहीं होगा। महापुरुष का सम्मान तब होगा जब हम उनके बताए हुए उस रास्ते पे चल के हम अपने बगल वाले भाई को, उस बगल वाले चाचा को जब हम अपने बराबर ला देंगे, उसके भी लड़के को सरकारी नौकरी दिला देंगे, उसके भी घर का पक्का घर करा देंगे, उसको कहते हैं नेता, उसको कहते हैं। अब पता चला हमारे समाज के जो नेता है वो चल रहे हैं डिफेंडर से, और उन्हीं का भाई देख लो साइकिल से चल रहा, तो वो सामाजिक न्याय की बात नहीं करता है, वो सिर्फ बिजनेस कर रहा है। और उसको समझना पड़ेगा आप लोगों को। आज जितनी भी हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई, मैं तड़प के रह गया, मैं उनके घर नहीं जा पाया, उन माताओं से नहीं मिल पाया, उन बहनों से नहीं मिल पाया, आंसू बहाता रहा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लड़ता रहा। और मैं विवेक जी एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे हो उसके असली लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो कि आप आवाज उठाते हो। वहां तक गए, हमने आपके चैनल के माध्यम से देखा जो दर्द दिखाए। आज वो लोग कहां बैठे हैं जो करोड़ों रुपया लेकर आप लोगों को भी बदनाम करना चाहते हैं। समाज को जागना पड़ेगा। समाज से चंदा तो लेकर बड़े मंच लगा देते हैं और बोलते हैं अरे बाबा साहब के इस रास्ते पे चलो। अरे खुद तो पहले चल के दिखाओ, बाबा साहब के रास्ते पे चल नहीं चलते हो
ये हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे। तमाम काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ताबड़तोड़ हत्याओं का सिलसिला चल रहा है, खास करके एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। हो सकता है इसके पीछे कारण हो कि वर्तमान का सत्ताधारी दल ये समझता हो कि ये जाति है जो सबको लामबंद करने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं यादव जो है उत्तर प्रदेश में एक मजबूत फैक्टर माना जाता है। मुख्य विपक्षी पार्टी जो है उसके कोर वोटर के रूप में भी यादव समाज को देखा जाता है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि सरकार अब इस पर क्या करती है। क्या सरकार इतनी गैर जिम्मेदार हो गई है कि हत्याओं को नहीं रोक पा रही है, या फिर जो लोग हत्याएं कर रहे हैं वो इन्हीं के द्वारा संरक्षित हैं। ये तमाम सवाल खड़े होते हैं सत्ता पे, क्योंकि जब दूसरे सरकारें हुआ करती थी इस प्रदेश में, तो उन जाति विशेष के लोगों के साथ, वर्ग विशेष के लोगों के साथ ऐसी घटनाएं कम होती थी। यह इस तरीके से, जिस तरीके से आज बदला यादवों से लिया जा रहा है, वो बदला उस वक्त नहीं लिया जाता था उन लोगों से। फिलहाल ये तमाम मुद्दे थे जिन पर बातचीत हो रही थी। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे किसी अगली घटना के साथ, किसी अगली रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।